जीओसी 1 में इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर रहे थे और इंडक्टिव इफेक्ट का बेसिक अपन ने सीख लिया है कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन एंड कार्बन फ्री रेडिकल के बारे में भी सीख लिया है। अब जो अपन ने सीखा है उसकी एप्लीकेशन को अपन जानते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? दिस इज केमिस्ट्री बाबा, वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप केमिस्ट्री को फील करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एकदम ताबड़तोड़ तैयारी चल रही है और कोई आपसे ये पूछे कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या चल रहा है, तो बोलना है एकदम ताबड़तोड़ तैयारी चल रही है भाई। ठीक है, तो इस बार नीट या जेईई में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं बहुत रफ्तार से फोड़ने वाले हो दोस्त। अगर आप क्रैश कोर्स को डिसिप्लिन में रहकर रेगुलरली फॉलो करते हो, जो क्वेश्चन यहाँ पे कराए जाते हैं, जो कॉन्सेप्ट आपको बताए जाते हैं, अगर वो आपके दिमाग में है तो आप हर एक क्वेश्चन को फोड़ सकते हो भाई। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसका टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, कि आई इफेक्ट की क्या क्या एप्लीकेशन आती हैं। तो सबसे पहली जो एप्लीकेशन हमारे पास आ रही है वो है कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन एंड कार्बन फ्री रेडिकल। इंडक्टिव इफेक्ट की मदद से आप कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन एंड कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, जो बेसिक है वो मैं आपको दिमाग में घुमाने की कोशिश करता हूं। जो भी चार्ज स्पीसीज है, कार्बोकैटायन हो, कार्बोएनायन हो, अगर उसकी स्टेबिलिटी को आपको बढ़ाना है तो नॉर्मल सी बात है उसके चार्ज को आपको कम करना पड़ेगा। कार्बोकैटायन पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा वो उसके चार्ज की स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा पॉजिटिव के, और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को कम कर देगा। वहीं अगर कार्बोएनायन की बात करें तो कार्बोएनायन में नेगेटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, उससे चार्ज को कम करना है, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचना पड़ेगा। जो ग्रुप उससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, जो ग्रुप उसे इलेक्ट्रॉन देगा तो उसके चार्ज को बढ़ाएगा, मतलब उसकी स्टेबिलिटी को कम कर देगा। और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अलोंग द पीरियड कंट्रोलिंग फैक्टर En होता है और अलोंग द ग्रुप कंट्रोलिंग फैक्टर आपका साइज होता है। तो ज्यादा En वाले पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा और ज्यादा साइज वाले पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। वहीं जो पॉजिटिव चार्ज है वो लेस En और स्मॉल साइज वाले स्पीसीज पर ज्यादा स्टेबल होगा, ये ध्यान रखेंगे। अगर ये पॉइंट आपके दिमाग में है तो आप इंडक्टिव इफेक्ट के जो क्वेश्चंस हैं बहुत रफ्तार से कर सकते हो। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ क्वेश्चन है जहां पर हमें कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। पहला क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर नेगेटिव चार्ज गिवन है। अब यहां पर हमारे पास है CH3 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, OH नेगेटिव और F नेगेटिव। अब यहां पर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करेंगे, आपका दिमाग थोड़ा सा चलना चाहिए भाई, दिमाग खोलकर बैठे एकदम। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि यार यहां पर CH3 नेगेटिव है, यहां NH2 नेगेटिव है, यहां OH नेगेटिव और यहां F नेगेटिव है। तो यहां पर कार्बन पर नेगेटिव आ रहा है, ना नाइट्रोजन पर नेगेटिव, यहां ऑक्सीजन पर नेगेटिव, यहां फ्लोरीन पर नेगेटिव। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये तो यार एक पीरियड के मेंबर होते हैं, ये तो सेकंड पीरियड वाले मेंबर हैं। और पीरियड में कंट्रोलिंग फैक्टर क्या होता था? पीरियड में कंट्रोलिंग फैक्टर En होता था, और हम जानते हैं कि ज्यादा En वाले पर नेगेटिव चार्ज क्या होता है? स्टेबल होता है। तो यहां पर आपको पता चलेगा भाई कि ये जो कार्बन है सिंगल बॉन्डेड है। इस पर अगर आप En की बात करेंगे तो इनकी जो En होने वाली है सिंगल बॉन्डेड कार्बन की 2.5, नाइट्रोजन की कितनी 3, ऑक्सीजन की कितनी 3.5, फ्लोरीन की कितनी होती है 4 मैक्सिमम पीरियोडिक टेबल में भाई। ठीक है, तो भाई यहां से यहां En बढ़ रही है और पीरियड में है, तो पीरियड में कंट्रोलिंग फैक्टर En होता है, तो ज्यादा En वाले पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब स्टेबिलिटी का ऑर्डर कुछ इस तरह से होगा। सबसे ज्यादा स्टेबल F नेगेटिव, देन OH नेगेटिव, देन NH2 नेगेटिव, देन CH3 नेगेटिव। आप देख रहे हैं यहां पर पीरियड चल रहा है और पीरियड में कंट्रोलिंग फैक्टर En होता है, और En कंट्रोलिंग फैक्टर है तो ज्यादा En वाले पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल। दूसरे क्वेश्चन को देखें। आपके जो भी कंफ्यूजन है भाई वो दूर तब होंगे जब आप पूरे क्वेश्चन को बिल्कुल सिस्टमैटिकली सॉल्व करते जाएंगे। हर एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से अलग होगा, आपका थोड़ा हर एक कॉन्सेप्ट को चेक करेगा, ये हर आपकी जो कंफ्यूजन है उसे दूर करने की कोशिश करेगा। आप ये सोचते हो कि सिर्फ एक क्वेश्चन कर लिया, ये मास्टर तो बेकार पढ़ा रहा है, कम लेवल का पढ़ा है, छोड़ के जाते हैं। अरे भाई आगे भी क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप पूरे क्वेश्चन को टेस्ट नहीं करोगे और सिर्फ एक क्वेश्चन के बेसिस पर पूरे लेक्चर को छोड़ के चले जाओगे तो तुम्हारा नुकसान है दोस्त। ठीक है, तो रोकें, ठहरें, देखें, फिर आगे बढ़ें। ठीक है, जैसे रोड पे नहीं लिखा जाता, रुकें, देखें, फिर आगे बढ़ें।
रोकें, सॉल्व करें, फिर आगे बढ़ें भाई। नेक्स्ट सेकंड वाले क्वेश्चन को देखो। सेकंड वाले में भी नेगेटिव चार्ज है, यहां पर F नेगेटिव है, यहां Cl नेगेटिव है, यहां Br नेगेटिव है, यहां आयोडीन नेगेटिव है। अब बी वाले क्वेश्चन में क्या कॉमन दिख रहा है आपको कि यार सर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये तो एक ग्रुप में होते हैं, ये तो ग्रुप 17 के मेंबर हैं यार, ठीक है। और ग्रुप 17 के मेंबर ये एक ग्रुप में आते हैं और यहां पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अब ग्रुप में जो कंट्रोलिंग फैक्टर होता है वो क्या होता है? साइज होता है। और साइज अगर कंट्रोलिंग फैक्टर है तो हम एक बात जानते हैं कि ज्यादा साइज वाले पर नेगेटिव चार्ज क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होता है। तो आप यहां से यहां क्या ऑब्जर्व करेंगे? जब आप फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ मूव करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां से यहां नंबर ऑफ शेल कंटिन्यूअसली बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ेगा तो जो स्टेबिलिटी है नेगेटिव की, स्टेबिलिटी जो नेगेटिव की है भाई वो क्या होगी? बढ़ेगी। मतलब सबसे ज्यादा I नेगेटिव स्टेबल, देन Br नेगेटिव, देन Cl नेगेटिव, देन F नेगेटिव। सर यहां तो ना तो प्लस I आ रहा है ना माइनस I आ रहा है। प्लस I या माइनस I का यूज आप तब करते हो जब आपका नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज सेम एटम पर आए, सेम एटम पर आए, वो भी आप देखोगे, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे वैसे कंफ्यूजन दूर होता जाएगा, ठीक है। थर्ड वाले क्वेश्चन को देखें। थर्ड वाला क्वेश्चन आपको देखने को लगेगा बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है भाई साहब, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव है, या नाइट्रोजन पर, यहां कार्बन पर। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन ये एक पीरियड के मेंबर होते हैं और पीरियड में कंट्रोलिंग फैक्टर En होता है। तो आपको पता चलेगा कि यार ये जो ऑक्सीजन है उसकी En 3.5 होती है, नाइट्रोजन En 3 होती है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की 3.25, ये ध्यान रखना, 2.5 मत लिख देना, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है 3.25 होने वाली है। अब यहां पर आपका कंट्रोलिंग फैक्टर En है, अलग अलग एटम पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तब आपको इफेक्ट नहीं देखना है, तब आपको En या साइज देखना है भाई। और ये पीरियड में है तो पीरियड में आप En देख सकते हैं, कंट्रोलिंग फैक्टर En होता है, ज्यादा En वाले पर नेगेटिव चार्ज, ज्यादा स्टेबल। मतलब सबसे ज्यादा जो स्टेबिलिटी होगी वो O नेगेटिव वाले की होगी, देन आपको कार्बन वाले की ट्रिपल बॉन्डेड, देन आपका ये थर्ड। फोर्थ वाले को देखें यार, फोर्थ वाले को आपको पता चलेगा, फोर्थ वाले को पता चलेगा कि यहां पर CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। अब यहां पर कार्बन 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 पर चार्ज आ रहा है। सर सेम एटम पे चार्ज आ गया, आई इफेक्ट लगा दूं क्या? अरे थोड़ा सा रुको दोस्त, ठीक है। अब ये जो कार्बन है वो सेम नहीं है, कार्बन जो है वो सेम नहीं है। ये कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड है, ये कार्बन डबल बॉन्डेड है, और ये कार्बन सिंगल बॉन्डेड है यार। तो सेम कैसे हो गया? सेम नहीं है, अलग अलग हैं। अब यहां पर आप इनकी En देखोगे, किसके बेसिस पर अलग अलग हैं? En के बेसिस पर। आपको पता है ये जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन होता है इसकी En कितनी होती है? 3.25, डबल बॉन्डेड कार्बन की 2.75, और सिंगल बॉन्डेड कार्बन की कितनी? 2.5। मतलब En अलग अलग है, मतलब एटम भी अलग अलग है, समझ रहे हो? कार्बन एटम सेम नहीं है यहाँ, ठीक है। सेम होगा तो इफेक्ट के बारे में सोचेंगे, सेम नहीं है। En अलग अलग आ रही है तो अपन En के बेसिस पर करेंगे, ज्यादा En वाले पर नेगेटिव चार्ज, ज्यादा स्टेबल, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा, सबसे ज्यादा ट्रिपल बॉन्डेड, देन डबल बॉन्डेड, देन सिंगल बॉन्डेड। इफेक्ट के बारे में सोचे ही नहीं। ये जो 4 क्वेश्चन है वो इफेक्ट के बगैर हुए हैं भाई, ठीक है। जो मैंने नोट लिखवाया था उसके बेसिस पर ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं तुमने। अभी तक इफेक्ट नहीं पड़ा, प्लस I माइनस I इफेक्ट नहीं लगा, कोई पावर यूज नहीं करी इसमें, कोई DNP रूल यूज नहीं करा, सिर्फ जो कॉन्सेप्ट था उसके बेसिस पर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा दिमाग इसमें खुलेगा भाई। अब यहां पर थोड़ा सा देखो, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, कार्बोकेटायन यहां पर बना हुआ है, लेकिन यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो ऐसे कार्बन पर आ रहा है जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन है। यहां पर जो कार्बन होगा भाई वो सिंगल बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड नहीं है, ठीक है। तो यहां पर इसकी जो En है वो 2.5 है, लेकिन यहां पर और यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो डबल बॉन्डेड पर आ रहा है। मतलब इन दोनों की En, ये वाले कार्बन की En 2.75 और ये वाले जो कार्बन होगा उसकी En 2.75, ठीक है। मतलब ये दोनों सेम En वाले, ये अलग En वाला है। अब यहां पर एक बात तो समझ आती है कि ज्यादा En वाले पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है। ये दोनों एक जैसे दिखेंगे क्योंकि कार्बन एटम सेम आ गया, लेकिन ये कार्बन एटम इन दोनों से अलग है भाई, ठीक है। इसकी En 2.5 है। अब एक बात तो साफ है कि ज्यादा En वाले पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा है तो कम En वाले पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। तो एक बात साफ है कि सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी तो इस बंदे की रहने वाली है, पहले वाला जो कंपाउंड है वो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा रहेगी। अब इन दोनों में कैसे डिसाइड करें यार? अब इन दोनों में खेल आएगा इफेक्ट्स का।
अब सेम एटम आ गया, देन इफेक्ट्स यूज करोगे। अभी तक आप इफेक्ट्स यूज नहीं कर रहे थे, अभी आप ईएन और साइज के बेसिस पर खेल रहे थे। अब यहां पर सेम एटम पर चार्ज सेम है, तो उस बेसिस पर आप इफेक्ट यूज करोगे, तो आपको पता चलेगा यहां पर इस कार्बन से यहां पर क्या कनेक्टेड है यार, यहां पर ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन कनेक्टेड है, और सिंगल बॉन्डेड कार्बन का क्या लगता है, प्लस आई यहां पर लगेगा भाई। और यहां पर आप देखोगे तो यहां पर ये डबल बॉन्डेड आ रहे हैं, इनका जो लगेगा वो माइनस आई लगेगा, ये इससे इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। डबल बॉन्डेड का क्या होता है माइनस आई, और सिंगल बॉन्डेड जो कार्बन रहता है उनका प्लस आई लगता है, ये ध्यान रखेंगे। तो यहां पर इसका प्लस आई इफेक्ट लगेगा, यहां माइनस आई इफेक्ट लगेगा। और आप जानते हैं पॉजिटिव की स्टेबिलिटी बढ़ानी है, पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, जो से इलेक्ट्रॉन देगा उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। पॉजिटिव वाला इस पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। और ये नेगेटिव वाला इससे ही इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा मतलब क्या है, मतलब इसके पॉजिटिव चार्ज को और ज्यादा बढ़ा देगा, और चार्ज ज्यादा बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी अपने आप कम हो जाएगी। पूरी केमिस्ट्री में एक बात गांठ बांध ले, कई बार मैं बोलता हूं कि स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, चार्ज जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी कम। तो यहां पर ये चार्ज को बढ़ा रहा है, ये कम कर रहा है। तो दूसरे नंबर पर भाई आएंगे ये, और तीसरे नंबर पर हमारे भाई आएंगे ये, ठीक है। तो पहली, दूसरी और तीसरी ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा और लॉजिकल, थोड़ा सा दिमाग, ठीक है, थोड़े से दिमाग के साथ खेलेंगे। नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, मतलब सेम एटम, सेम जो एटम है उस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, सेम एटम पर सेम चार्ज आ रहा है। अब यहां पर इफेक्ट की बात करेंगे। अब यहां पर देखेंगे तो ये चीज कॉमन है यार, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन सब जगह कॉमन है, कॉमन है, अरे कॉमन है, इनको तो देखना ही नहीं है। अब इनके बाद जो है उसे देखना है। यहां पर Cl कनेक्टेड है, हैलोजन, हैलोजन का माइनस आई होता है, ये जानते हो, ये Cl का माइनस आई लगेगा। यहां पर 2 Cl आ गए, मतलब इनका माइनस आई और ज्यादा। यहां पर देखोगे 3 Cl हैं, मतलब यहां पर माइनस आई और ज्यादा। और यहां पर क्या है भाई, यहां पर ये CH3 है, और CH3 का क्या लगेगा, प्लस आई लगेगा। R का क्या होता है, प्लस आई। CH3 आपने देखा था CD3 CH3 ये प्लस आई लगाते थे, तो ये प्लस आई, ये माइनस आई, ये माइनस आई, ये माइनस आई। पॉजिटिव की स्टेबिलिटी पॉजिटिव वाले बढ़ाते हैं, नेगेटिव की स्टेबिलिटी नेगेटिव वाले बढ़ाते हैं। ये पॉजिटिव वाला क्या कर रहा होगा, इसके चार्ज को और बढ़ा रहा होगा। ये CH3 क्या कर रहा होगा, इसे इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, ले ले भाई, ठीक है, मैं तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हूं, और मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हूं, मैं तो चार्ज मैं तो दूंगा, ठीक है, मैं तो इलेक्ट्रॉन दूंगा, और ये भी इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके चार्ज को क्या करेगा, और बढ़ा देगा भाई। मतलब ये अनस्टेबल कर रहा है, इसे अपन स्टेबलाइज करने की बात कर रहे हैं भाई को, और ये नेगेटिव चार्ज को और क्या कर रहा है, डिस्टेबलाइज कर रहा है। इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये बोल रहा है और ले ले भाई, और ले ले, ठीक है, मतलब ये तो डिस्टेबलाइज कर रहा है। एक बात साफ है कि इन चारों में से सबसे कम स्टेबिलिटी तो इसकी रहेगी। ये 4th नंबर पर आ गया हमारा, ये हमारा 4th नंबर पर आ गया। अब इन तीनों में थोड़ा सा खेलते हैं। अब यहां पर एक बात सुन लो, नेगेटिव चार्ज है, चार्ज को कम करना है। चार्ज को कम कौन करेगा, जो उससे इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। यहां पर माइनस आई के 3 ग्रुप लगा के रखे हो, ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहे होंगे, और जितना इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे उतना चार्ज क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। मतलब यहां पर ये जो 3 ग्रुप हैं ये चार्ज को बहुत कम कर देंगे। फिर ये 2 वाले, फिर 1 वाला, मतलब सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी तो इसकी, देन दूसरे नंबर पर ये, देन तीसरे नंबर पर ये सबसे ज्यादा चार्ज को कम करेगा। फिर उससे कम ये, फिर उससे कम, और ये तो चार्ज को बढ़ाएगा भाई, ये तो प्लस वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको रिंग देके रखी हुई है, उन पर पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन जो रिंग है भाई उनका जो नंबर है वो अलग अलग है। ये 3 कार्बन की रिंग है, ये 4 की, ये 5 की और ये 6 की। अलग अलग मेंबर रिंग की देके रखे हुए हैं। आपसे पूछा है कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होगी। याद रखें, जितनी बड़ी रिंग होगी, जितनी बड़ी रिंग होगी कार्बन की, उतना ज्यादा प्लस आई आएगा। मतलब यहां पर अगर मैं बात करूं तो इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये रहेगा, जितना ज्यादा कार्बन एटम होंगे रिंग के अंदर उतना ज्यादा प्लस आई होगा। याद रखें कि रिंग जितनी बड़ी होगी, रिंग जितनी बड़ी होगी उतना ज्यादा प्लस आई होगा, ठीक है। तो प्लस आई सबसे ज्यादा यहां पर होगा तो इसकी स्टेबिलिटी ऐसी होगी भाई, ठीक है। प्लस आई सबसे ज्यादा यहां पर है, मतलब इसके चार्ज को बहुत कम कर देगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा इसे, इसके पॉजिटिव चार्ज को कम कर देगा। इसके पॉजिटिव चार्ज को कम किया, इसकी स्टेबिलिटी को वैसे ही बढ़ा दिया। यहां पर कार्बन एटम कम है तो ये बहुत कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, इसका चार्ज थोड़ा बरकरार रहेगा, और चार्ज बरकरार रहेगा तो स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम रहेगी, ठीक है। अब यहां पर जो H वाला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है।
क्वेश्चन है कि आपके पास कुछ इस तरह का कंपाउंड है, यहाँ CH2 पॉजिटिव और यहाँ एक G ग्रुप लगा के रखा हुआ है। अब आपसे ये पूछ रहा है कि भाई G क्या होना चाहिए, जिनकी G आपको अलग अलग देख रखे हैं, CH3 है, CD3 है, COH है और PH है। मतलब G की जगह एक कंपाउंड में CH3 आएगा, दूसरे कंपाउंड में CD3 आएगा, तीसरे कंपाउंड में COH आएगा और फोर्थ कंपाउंड में PH आएगा। तो इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा जब G ये होगा। एक बात साफ होनी चाहिए कि प्लस आई और माइनस आई आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर ही पॉजिटिव आएगा चारों कंपाउंड में, सेम एटम पर सेम चार्ज आ रहा है। देन आप इफेक्ट पर मूव करोगे, तब इफेक्ट पर मूव करोगे तो आपको पता चलेगा ये जो CH3 है वो आपका प्लस आई देता है, CD3 आपका प्लस आई देता है, COOH आपका माइनस आई देता है और PH आपका क्या देता है, माइनस आई देता है। भाई प्लस आई माइनस आई वाले अब हमारे पास दो हो गए, दो प्लस आई वाले दो माइनस आई वाले। एक बात साफ है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी स्टेबिलिटी पॉजिटिव वाले बढ़ाएंगे, उसे इलेक्ट्रॉन देंगे भाई। मतलब पहले CH3 और CD3 जो होंगे, जो ग्रुप होंगे, वो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे होंगे और COH एंड PH जो है वो इसकी स्टेबिलिटी को कम कर रहे होंगे। अब अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करूं तो मुझे पता है कि जो प्लस आई इफेक्ट होता है या जो प्लस आई पावर होती है वो भाई CD3 की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू CH3। CD3 की जो पावर है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। मतलब सबसे पहले नंबर पर हमारा आ जाएगा CD3, दूसरे नंबर पर CH3। अब यहां पर COH और PH की बात करें तो माइनस आई पावर की अगर बात करोगे तो माइनस आई पावर आपको पता चलेगा कि आपका जो COH होता है, COOH जो रहता है उसकी पावर ज्यादा होती है एज कंपेयर टू PH। मतलब माइनस आई पावर ज्यादा है, मतलब इससे इलेक्ट्रॉन खींचने की जो टेंडेंसी है इन दोनों में वो COH की ज्यादा है। अगर COH की इलेक्ट्रॉन को खींचने की, विड्रॉ करने की टेंडेंसी है तो जैसे ही यहां पर COH ग्रुप लगाएगा वो उससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा उसकी स्टेबिलिटी को और उतना कम कर देगा, क्योंकि यहां पर तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ये बेकारी से भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है भाई, ये खुद कमी है फिर भी इससे खींच रहा है। ठीक है, तो एक बात साफ है कि तीसरे नंबर पर फिर आपका फिनाइल आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कम खींचेगा, ये तो बहुत ज्यादा खींचेगा। तो ऑर्डर हो जाएगा सबसे पहले नंबर पर CD3, देन CH3, देन PH, देन फोर्थ आपका COOH। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन पहली एप्लीकेशन पर, दैट इज कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन एंड कार्बन फ्री रेडिकल। अपन ने कार्बन फ्री रेडिकल देखा नहीं है, बिल्कुल सिमिलर चलेगा एज जैसा अपना कार्बोकैटायन का चला है, बिल्कुल सिमिलर भाई, कोई चीज नहीं है। मजा आया, फील आया भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थोड़ा सा। ठीक है, मतलब फील के साथ पढ़ना है यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बिगर फील के साथ नहीं पढ़ना है। ठीक है, बिगर फील के साथ पढ़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो फिर क्या पढ़ा भाई। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और भाई से पढ़ रहे हो ना तो आराम से एकदम मस्त होकर पढ़े ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक फील वाला टॉपिक है, जिसमें फील आता है ना उसमें मजा आ जाता है भाई। ठीक है, तो ये आपके पास पहला एप्लीकेशन निकल रहा है, कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, कार्बन फ्री रेडिकल, इंडक्टिव इफेक्ट का। इसके बाद हमारे पास दो और एप्लीकेशन आती हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन और बेसिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन भी अपन इंडक्टिव इफेक्ट से कर सकते हैं। अब वो एप्लीकेशन क्या होंगी उसे अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।